किया था। निश्चित रूप से बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब का नाम उत्तर भारत में पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को चलाया था। और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, हीरोगिरी होती है कि बड़े बड़े भाषण दीजिए और लाइफ कुछ और ही जीते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शंस होती है, हम लाइफ में देखते हैं कई बार। और हमारा देश, सारा देश समझ नहीं पाता है कॉन्ट्राडिक्शंस। वो 2 मिनट टीवी पर कोई आ जाता है, 2 घंटे की पिक्चर देखकर उसी को सच मानते हैं और देखता ही नहीं कि वो इंसान रियल लाइफ में कैसे जी रहा है। बाबा साहब कहते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसका सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन एक जैसा होना चाहिए, तो ही उसे सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं। वो सामाजिक जीवन में स्टेज पे आकर बहुत कुछ बोलता है, लेकिन फिर यहां से स्टेज से नीचे उतरते ही उनकी सामान्य बात है जो चलती रहती है, जैसे आम लोग बात करते हैं वैसे वो जीवन व्यतीत करता है, तो उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। और बुद्ध ने भी कहा है कि भैया जो जान सकते हो ना, जितना आप जान सकते हो उतना आपको बोलने का हक है, जो आपने जांचा है उसी को। वैसे ही जितना आप करते हो उतना ही आपको बोलने का अधिकार है। इसलिए मैं जितना कर सकता हूं उतनी ही बात करूंगा। महाराष्ट्र एक समय पे 100% बुद्धिस्ट था, 100%। और इसके इतिहास में कई दाखिले जो है वो मिलते हैं। और उसी महाराष्ट्र में हम प्रत्यक्ष रूप से घूम के आए, सिर्फ विजिट करने नहीं गए, अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स यह प्रोग्राम लेके गए। और जब अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स यह प्रोग्राम लेके गए तो निश्चित रूप से यह पहला मौका था जब इस तरह का प्रोग्राम लेकर हम पूरे महाराष्ट्र भर में घूमे। इसके पहले पिछले साल संविधान मेला ऑन व्हील्स इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम 2 महीने विदर्भ लेवल पर घूमे थे, 11 जिले घूमे थे। वह थोड़ा नजदीकी एरिया है और कल्चर जो है थोड़ा मिलता जुलता है, सोच ज्यादा मिलती जुलती है कंपेरेटिवली, और पहचान भी थी। लेकिन इस बार ऐसे क्षेत्रों में गए जहां पर कोई पहचान नहीं, और गूगल बाबा एक में थे जो हमको कई बार उन्होंने रास्ता दिखाया, कई बार भटकाया, और कई बार हमने यू टर्न लिए। जो कहते थे ना कि वो ब्रिज खत्म हो गया, गाड़ी गिर गई, तो उसी तरह हमारे साथ ब्रिज तो खत्म नहीं हुआ लेकिन रास्ता खत्म हो गया, कोई टर्न नहीं मिला। लेकिन फिर भी बाबा साहब जीवन में खुद चले और उन्होंने लोगों को प्रकाश दिया, और उसी प्रकाश में आज हम सारे चल रहे हैं। बाबा साहब को उम्मीद थी कि उनके संघर्ष के बाद जो फल मिला है, जो कुछ भी हमें अधिकार मिले हैं, उनका हम उपयोग करेंगे हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बाबा साहब के समय और उनके बाद भी यह बात काफी कम लोग समझ पाए। समझना और फिर उस बात को आगे बढ़ाना, उसके लिए हमें जो क्वालिटीज लगती है वो भी एक्वायर करनी जरूरी होती है। हर कोई पैदा होके सब कुछ क्वालिटीज लेके नहीं पैदा होता है। बाबा साहब को भी जब अनटचेबिलिटी के उन्होंने जब खुद रियलाइज किया, उनके साथ में हुई, तब उनको पता लगा कि ये अनटचेबिलिटी है। पैदा होके ही वो उस काम में नहीं लग गए, तो उनको रियलाइज हुआ, और उस समस्या का हल निकालने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, खुद को तैयार किया और समाज को उस दिशा में ले गए। वो इसलिए लगे क्योंकि वो सक्षम बने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए। और बाबा साहब न केवल खुद सक्षम बने, उन्होंने औरों को भी सक्षम बनाया। हमारे प्रगति का जो द्वार है मुख्य रूप से वह
इकोनॉमिक साइड जो है वो काफी मैटर करती है। सोशल तो है ही, हमारे देश में समस्या ऐसी थी कि सिर्फ पैसे से काम नहीं बनता था। सर ने बताया पैसा हो, कपड़ा खरीदे, फिर भी वो फाड़ के और गंदा करके देते थे। बाबा साहब पढ़ लिख कर आए तो विद्वत्ता भी यहाँ पर कुछ मायने नहीं रखती थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जितने साधन उपलब्ध थे, बाबा साहब ने उतने साधनों का इस्तेमाल करके समाज को यहाँ तक लाया कि आज इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग जितना भी है मान सम्मान का जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। यह केवल बाबा साहब के कारण है। बाबा साहब ने हमें जो कुछ भी दिया उनको तो कुछ वापस नहीं करना है। ये जो सब कर रहे हैं ये बाबा साहब के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम हमारे लिए कर रहे हैं, ये हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया उसका एहसास हमें है और हम बाबा साहब के ऋणी हैं कि हम किस तरह से वो ऋण अदा करें। नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाबा साहब के जिस डायरेक्शन में वो हमसे चलना एक्सपेक्ट करते थे, तो उस डायरेक्शन में भी अगर हम चले तो काफी हद तक हम जो है वो ऋण को अदा कर पाएंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी। ये जो प्रोग्राम चला है, बाबा साहब भी इस बारे में कहते थे कि सिर्फ जागरूकता करने से काम नहीं होगा। अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स ये एक जन जागृति का कार्य था जो 2 महीने किया, लेकिन सिर्फ जन जागृति करने से फायदा नहीं होगा। उसके बाद में विधायक कार्यक्रमों की भी जरूरत होती है। अगर विधायक कार्यक्रम नहीं है तो जो आंदोलन है ये एक बंबू पर खड़ा तंबू है, उस तरह से होता है। हम जन जागृति तो करते हैं, हम महाराष्ट्र भर घूमे, लोगों से मिले, एक बात जरूर पाई, बाबा साहब को लोग अभी भी चाहते हैं। कोई जहां पहचान का नहीं था वहां पर बाबा साहब की तस्वीर देखकर लोग आते थे। पानी पूछते थे, गन्ने का जूस पूछते थे, चाय पूछते थे, खाना भी पूछते थे, रहने की व्यवस्था है क्या यह भी पूछते थे। काफी कम जगह ऐसी हुई जहां पर हमें कोई लोग नहीं मिले। उसमें भी बाबा साहब की मेहनत की कोई कमी नहीं है, निश्चित रूप से हमारी मेहनत की कमी है कि हम उन लोगों तक सीमित समय में नहीं पहुंच पाए, इतने संसाधन नहीं थे। नहीं तो माननीय कांशीराम साहब ने भी जो काम किया है, तो उसके कारण पूरे देश भर में, मैं दिल्ली में भी जाता हूं, उत्तर भारत में घूमता हूं, तो वहां पे भी बाबा साहब के नाम से लोग नजदीक आ जाते हैं। तो बाबा साहब ने काम इतना किया है, बाबा साहब को लोग चाहते भी हैं, चाहने वाले हर जगह पर हैं। बस कमी है कि हम वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यह काम आगे बढ़ना चाहिए, ईमानदारी से लगता है कि यह काम आगे बढ़ना चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। सभी कारण तो यहाँ पर डिस्कस करने संभव नहीं होंगे, क्योंकि अभी अध्यक्ष भाषण और उसके बीच में मैं ही खड़ा हूं, समय भी काफी हो गया है, काफी कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। बाबा साहब एक बात कहते हैं, जो अपना मरा हुआ होता है ना, उसे हमें खुद को ढोना पड़ता है। अपनी लाश हमें खुद पे कंधे पर ढोनी पड़ती है। हमारे घर में जब कोई मरेगा, हमारा कोई जब मरता है, तो उसकी लाश हम खुद के कंधे पर ही ढोते हैं। उम्मीद नहीं करते कि दूसरा कोई आएगा और वो हमारी परिवार की, हमारी किसी की लाश ढोएगा। वैसे ही हमारे समस्याओं के बारे में भी हमने सोचना चाहिए कि हमारी समस्या कोई और आके हल नहीं करेगा, वो हमें खुद को करनी है। और हमारी समस्या कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह समस्या सामाजिक समस्या है। इसलिए हमारी व्यक्तिगत समस्या हल हो गई, इसलिए सब खत्म हो गया। यह सोचकर बाबा साहब का आंदोलन, कांशीराम साहब कहते थे, उन्होंने लिखा भी था कि विल अंबेडकरिज्म रिवाइव और सर्वाइव, रिवाइव एंड सर्वाइव। तो मृत अवस्था में पहुंच गया था ना, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहे। इतनी नैतिकता जो है ना वो भूल गए हैं।